नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 से। DSSB TGT और BPSC से संबंधित भी यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है सब। किस कारण से रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया? मतलब पूछा कारण क्या थी जो रूसी अर्ध सामंती व्यवस्था थी। पहला कारण दे रहे हैं, रूस में सीमित औद्योगिकरण था। तो कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित औद्योगिकी थी। केवल कह रहा है एक सही है, एक एवं दो दोनों सही हैं, ना तो एक ना तो दो सही है, केवल एक सही है। देखिए केवल एक इसमें सही है। कृषि प्रयुक्त जो है, कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी नहीं थी उस समय। रूस में जो गृह युद्ध के दौरान समाजवादी समाज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत बोल्शेविकों, देखिए बोल्शेविकों शब्द बहुत आपको देखने को मिलेंगे, ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान सरकार ने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण हो चुका था। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू कर दिया गया, जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इस प्रकार प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रूस में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कीमतें स्थिर कर दी। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से नए नए शहरों का विकास तेजी से हुआ, जिसने रूस के अर्ध सामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूसी क्रांति में, तख्तापलट क्रांति में, के 1895 की उदारवादी क्रांति में, कि चिली की क्रांति में? तो रूसी क्रांति में अक्टूबर का घोषणा पत्र 1905 का जिक्र किया जाएगा रूसी क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लिया जाए थोड़ा। अक्टूबर का घोषणा पत्र 1905 में, ये भी पूछ सकता है अक्टूबर घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो रूसी क्रांति से है। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इस समय रूस में जार निकोलस का नाम सुना होगा, द्वितीय का शासन था। वह एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। अक्टूबर घोषणा पत्र जार निकोलस के साथ किया गया एक समझौता था, जिसमें एक निर्वाचित संसद, जिसे संसद में क्या, वहाँ पे क्या बोलते हैं, संसद को ड्यूमा बोलते हैं, का प्रावधान था। 1926 में तख्तापलट, इसे 28 मई की क्रांति कहते हैं। यह पुर्तगाल में हुआ था। अगर पूछे तख्तापलट कहाँ पे हुआ था? पुर्तगाल में हुआ था। 28 मई की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1895 की उदारवादी क्रांति जो थी, आधुनिक इक्वाडोर का उदय हुआ एवं इसका नेतृत्व एलाय अल्कारो ने किया था। 1851 जो चिली की क्रांति थी, चिली में रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व उदारवादियों ने किया था। अगर पूछे क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? उदारवादियों ने किया था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली का किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम बात करते हैं बारडोली सत्याग्रह आंदोलन पे। तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात स्थित बारडोली में प्रांतीय सरकार ने 1928 ईस्वी में किसानों के लिए जाने वाले आगमन लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। बाद में सरकार ने लगान को घटाकर 6.03, ध्यान में रखिए कितने कर दी थी? 6.03 कर दिया था। इसके पश्चात यह सत्याग्रह समाप्त हो गया। इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। डाट की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। किसके? व्यापार और वाणिज्य समाज, राष्ट्रीय समाज की योजना, राष्ट्रीय योजना समिति, व्यापार के लिए राष्ट्रीय समिति। तो किसके लिए कहते हैं? राष्ट्रीय योजना एवं समिति। बात करते हैं 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें 15 सदस्य शामिल थे। इस समिति ने राष्ट्र के विकास को चित्रित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। यह भारत के लोगों द्वारा राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं की जांच करने का पहला प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को डाट रूप में जाना जाता था। लेट्रेस डी कैचेट, लेट्रेस डी डोरियास, कैहियर्स डी डोलियास, कैहियर्स डी कैचेट। तो कौन सी होते हैं? कैहियर्स डी डोलियास था।
फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम वर्ग पादरी था, ठीक है। द्वितीय वर्ग कुलीन वर्ग था। तृतीय वर्ग क्या था? जनसाधारण था। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कितने वर्गों में फ्रांसीसी क्रांति? 3 वर्गों में, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। फ्रांस में इस विभाजन को एस्टेट कहा जाता है। जो यही विभाजन था इसे ही क्या कहते हैं, जो 3 भागों में डिवाइड थे, इसे एस्टेट कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग चुनाव होते थे और मतदाताओं प्रतिनिधियों के लिए अपनी शिकायतों की एक सूची तैयार करता है। इसे शिकायती रजिस्टर कैहियर्स डे डोलियांस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना डाडर द्वारा की गई थी, CR दास द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो दोनों द्वारा। क्यों दोनों द्वारा? मतलब उसमें CR दास और मोतीलाल दोनों थे, इन्हीं दोनों के द्वारा की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना का बात करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में कब की गई थी? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, जिसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया। नरसिंह चिंतामन केलकर तथा विट्ठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इसका उद्देश्य केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका के अंदर जाकर उन प्रस्तावों का विरोध करना था जो भारतीयों के हित में नहीं थे। बात करते हैं टूलूज के डाट ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। किसने लिया था? तो किसने लिया था? आर्क बिशप ने लिया था। बात करते हैं टूलूज के आर्क बिशप ने 1788 ईस्वी में कैलोन का स्थान लिया था। 1787 के लगभग फ्रांस का वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी। मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलोन ने वित्तीय सुधारों की एक सूची के साथ सम्राट लुई 16 से मिले और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों जैसे पादरी, मंत्री को दी जा रही करों में छूट के खिलाफ था। कैलोन 1787 में अपना प्रस्ताव पार्लियामेंट में ले जाने के बजाय असेंबली ऑफ नोटेबल्स से लेकर चले गए थे, किंतु यहाँ उन्हें निराशा हाथ लगी था। फ्रांस के प्रतिष्ठित लोगों ने 1788 ईस्वी में कोलोन के स्थान पर एटिने लोमेडी डी ब्रियेन को नियुक्त किया। ब्रियेन टूलूज आर्क बिशप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसआर की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो यूएसआर की प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में जिक्र किया जाए तो जो इसमें दिया गया 1927 में हुई थी, उसमें 1927 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो बात करते हैं रूसी क्रांति के पश्चात बोल्शेविकों ने समाजवादी समाज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने शासन में केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की। रूसी अधिकारी अर्थव्यवस्था किस आधार पर काम करती है, हम इसका हिसाब लगाते हैं और 5 वर्ष के लिए लक्ष्य तय करते थे। इसी आधार पर पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1927 से होता है। इस दौरान सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1933 से 38 तक था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाट की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। किसकी घटना हुई थी? बास्तील की घटना हुई थी। हम बात करते हैं बास्तील की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। बास्तील फ्रांस में स्थित पेरिस की जेल है। फ्रांसीसी क्रांति के समय तीसरे स्टेट के लोग जनरल से अलग हो गए थे। उन्होंने संगठित होकर बास्तील पर हमला कर दिया और वहां के कैदियों को छुड़ा लिया था। फ्रांस में तीसरे स्टेट जनसाधारण लोग को कहा जाता है। प्रथम स्टेट में पादरी और द्वितीय स्टेट में कुलीन संभ्रांत लोग आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य में हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि इसके मध्य हुई थी रूस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन सम्राट, फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और तुर्क। किसके मध्य हुई थी? रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। यह एक शांत संधि जिसमें सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य के मध्य हुई थी। इस संधि को करवाने में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? लेनिन ने, जिसके कारण उसकी आलोचना हुई, किंतु बाद में लेनिन ने इस संधि को अपनी भयंकर भूल स्वीकार किया था। तो देखिए भाग 2 हमारा आता है, तो हम लोग कल देखेंगे। तो हम लोगों का टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। मित्रों में कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे जो आपको रट लेने हैं, बार बार चीज़ों को देखनी है व्याख्या के साथ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।